आपको रिटायरमेंट पर पेंशन कितना मिलेगा, ये तय करती है आपकी आज की एनपीएस स्कीम। क्या आपने सही चॉइस चुना है? चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओपिनियन जेस्चर पे। एनपीएस इन्वेस्टमेंट स्कीम के अंदर जब आप अपनी पेंशन इन्वेस्टमेंट स्कीम को चेंज करने जाते हैं मोबाइल में या ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से, तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला होता है एक्टिव चॉइस, दूसरा होता है मॉडरेट ऑटो, और लाइक LC25 यानी कंजर्वेटिव चॉइस, और एक ऑप्शन आपको मिलता है स्टैंडर्ड चॉइस का। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन क्या है और कौन से ऑप्शन में आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा, अभी वो हम समझते हैं एक एक करके। मॉडरेट ऑटो चॉइस को हम LC50 बोलते हैं, यानी लाइफ साइकिल 50। अब ये LC क्या है, लाइफ साइकिल 50 क्या है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। पहले वो आप जाके देख लीजिएगा तो आपको ये सही से समझ आएगा। मॉडरेट ऑटो चॉइस के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 50% इक्विटी में जाता है, और ये आपके एज के हिसाब से इक्विटी से कम होकर गवर्नमेंट और कॉरपोरेट में बढ़ता जाता है। और जैसे ही आपकी एज 55 होती है, इक्विटी में केवल इस इन्वेस्टमेंट 10% का रह जाता है, और जबकि गवर्नमेंट बॉन्ड में 80% हो जाता है। ठीक है, और इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है एनुअली वो 9 से 10% का रहता है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक काम करता है। ऑटो पायलट मोड पे आपका इन्वेस्टमेंट आपकी एज के हिसाब से ऑटोमेटिक शिफ्ट होता रहता है। इसके बाद ऑप्शन आता है कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस का, यानी LC25 के अंदर जो आपका मंथली इन्वेस्टमेंट हो रहा है एनपीएस में, उसका 25% इक्विटी में जाता है। ठीक है, और जैसे ही एज आपकी 55 होगी, ये 5% बच जाता है, यानी 5% इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है, बाकी कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है। इसका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है वो 8, 9 या 7% भी हो सकता है। मॉडरेट ऑटो चॉइस से इसमें कम रिटर्न मिलते हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये उनके लिए सही है जो रिटायरमेंट होने के लास्ट एज में हैं, यानी लास्ट के 2 साल या 5 साल वो अगर इसमें जाते हैं तो उनके लिए ये अच्छा चॉइस है। इसके बाद ऑप्शन आता है एक्टिव स्कीम का। एक्टिव स्कीम के अंदर क्या होता है, ये ऑटो पायलट मोड पे काम नहीं करता। ये इसमें आपको चूज करना पड़ेगा कि जो आप इन्वेस्टमेंट जा रहा है आपके एनपीएस में वो कहाँ इन्वेस्ट होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको मैनेज कर पा रहे हैं नहीं। अगर आप मैनेज कर पाते हैं सही से तो आप इसमें 9 से 12 या उससे ज्यादा का भी रिटर्न आप पा सकते हैं। ठीक है, इसमें रिस्क ज्यादा होता है। यदि आपको मार्केट के बारे में अच्छी जानकारी है, शेयर मार्केट के बारे में आपको पता है, तो आप एक्टिव स्कीम के तहत अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, और जब आप रिटायरमेंट की एज में होंगे तो आपको एक अच्छा कॉर्पस मिलेगा। इसके बाद ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड स्कीम का। जब शुरू में एनपीएस आया था तो आपने अगर चेक किया होगा अपने एनपीएस अकाउंट को, तो आपने देखा होगा वहां पे 3 SBI, LIC और यूपीआई में इन्वेस्टमेंट होता था। ठीक है, उस वही स्टैंडर्ड स्कीम है जो केवल 100% गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पे इक्विटी में जीरो होता है। ठीक है, जीरो इन्वेस्टमेंट होता है। इसका रिटर्न 7-8% हो सकता है मैक्सिमम। अभी इन चारों अलग अलग स्कीम में कौन सी स्कीम आपके लिए फायदेमंद है और रिटायरमेंट एज पे किस स्कीम में ज्यादा पेंशन मिलेगा, वो अभी हम आगे समझते हैं। तो मान लीजिए मिस्टर पटेल हैं जो एज 25 की, जब उनकी एज थी तो उन्होंने गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन किया। ठीक है, उनकी स्टार्टिंग एज थी 25 की और रिटायरमेंट एज 60, यानी टोटल जो उनका कैरियर रहा वो 35 ईयर्स का रहा। ठीक है, यदि आपको पता हो तो आपके बेसिक प्लस डीए का 10% आपके अकाउंट से जाता है एनपीएस में। इसके अलावा 14% गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है एनपीएस अकाउंट में, यानी टोटल 24% इन्वेस्ट होता है आपके एनपीएस अकाउंट में। ठीक है, तो इस प्रकार से जो एनुअली कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 1,44,000 का हो रहा है। टोटल इन्वेस्टमेंट जो उनका होगा 35 ईयर्स के बाद वो 50.40 लाख का होगा। ठीक है, अब इस इन्वेस्टमेंट पे अगर हम 8% का एनुअली रिटर्न मान के चलते हैं
35 साल के बाद जब वो रिटायरमेंट होंगे तो अलग अलग स्कीम में उनका कॉर्पस कितना होगा और उनको पेंशन कितना मिल सकता है, ये अभी हम देखते हैं। मान लीजिए उन्होंने शुरू से मॉडरेट ऑटो चॉइस LC25 ही चुना और इसका हम रिटर्न 9% मान रहे हैं, तो जो 50 लाख इन्वेस्टमेंट था वो बढ़ के टोटल कॉर्पस जो होगा 3.11 करोड़ का हो जाएगा, लमसम अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब इस 3.11 करोड़ में से अगर आपको पता हो तो जब कोई कर्मचारी अपनी पूरी सर्विस करके रिटायर होता है यानी 60 साल पे, तो उनको जो उनका कॉर्पस है उसको 60% लमसम के रूप में उनको एक समूह दिया जाता है, जो ये टैक्स फ्री रहता है। तो इनको 3.11 करोड़ में से 1.86 करोड़ उनको एक समूह मिल जाएगा उनके अकाउंट में। उसके बाद 40% एन्युटी इन्वेस्टमेंट होता है। एन्युटी इन्वेस्टमेंट मतलब जो आपके कॉर्पस का 40% है वो पेंशन प्रोवाइडर जो कंपनी है जैसे HDFC, ICICI, LIC जो भी है, उनके पास जाएगा और वो इस पैसे के बदले आपको मंथली पेंशन देती है। तो जो आपको एन्युटी इन्वेस्टमेंट होगा वो 1.24 CR होगा। ठीक है, तो इतने इन्वेटी इन्वेस्टमेंट पे जो आपको मंथली सैलरी मिलेगी वो 51,000 की मिलेगी। हम ये मानते हैं कि जो एन्युटी है और जो पेंशन प्रोवाइडर है उसकी तरफ से 5% का एन्युटी दिया जा रहा है, जो वर्तमान में हो 6 पॉइंट समथिंग का है, हम 5% मान के चलते हैं। ठीक है, तो 5% पे जो आपको मंथली पेंशन मिलेगा वो 51,771 का आपको पेंशन मिलेगा, यदि आपने LC50 चूज किया हुआ है तो। यदि आप कंजर्वेटिव को चूज करते हैं LC25 और 8% का अगर हम रिटर्न मानते हैं तो टोटल कॉर्पस 2.48 होगा। जो लमसम आपको अमाउंट मिलेगा 1.49 CR का मिलेगा। जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 0.99 CR होगा एन्युटी में, 40% जो आपका जाएगा, और इस पे आपको मंथली पेंशन 41,000 का मिलेगा। अगर आप एक्टिव चॉइस 75% इक्विटी आप चूज करते हैं, LC75 में मानते हैं, तो 10% हम मान के चल रहे हैं, तो आपका जो टोटल कॉर्पस होगा वो 3.90 CR का होगा। आप लमसम 2.34 घर लेके जाएंगे, 1.4 CR आपके एन्युटी में इन्वेस्टमेंट होगा और 65,000 का आपको मंथली पेंशन मिलेगा। और एक बात आप यहाँ पे नोट कर लीजिए कि मान लीजिए जब आपकी एन्युटीज जो पेंशन प्रोवाइडर है उसके पास गई और उस समय आपका अगर एन्युटी इंटरेस्ट रेट 6% था और 6% हो फिक्स हो गया और अगले साल मान लीजिए वो बढ़ता है तो आपका नहीं बढ़ेगा। मतलब एक एक बार जो एन्युटी का इंटरेस्ट रेट कंपनी द्वारा सेट किया गया वो आपको पूरी लाइफ टाइम ही रहेगा, ये नहीं कि बाद में अगर वो 8% हो रहा है तो फिर आपको 8% के हिसाब से मिलेगा, ऐसा नहीं है। जो एक बार फिक्स हो गया वो आपको लाइफ टाइम उसी इंटरेस्ट रेट से आपको पेंशन मिलता रहेगा। स्टैंडर्ड स्कीम के अंदर हम 7.5% का एनुअल रिटर्न मानते हैं तो 2.2 CR होगा। 1.43 आप घर ले जाएंगे, 0.89 CR से मतलब 89 लाख का आपको एन्युटी में इन्वेस्ट जाएगा, जिसके द्वारा आपको 37,000 का पर मंथ पेंशन मिलेगा। तो ये थी अलग अलग स्कीम में आपको कितना पेंशन मिलेगा उसके बारे में जानकारी। अब यहाँ पे ये 9% की बजाय 10% भी हो सकता है, ये 10% की बजाय 12 से 13% हो सकता है। जो मैंने 5% का एन्युटी एज्यूम किया था वो 6 या 7% भी हो सकता है। मैंने मिनिमम एज्यूम करके आपको ये जानकारी दी है। ठीक है, यदि आपकी एज 25 से 50 तक है और आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता है तो आप मॉडरेट ऑटो चॉइस चूज कर लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और यदि आपकी एज 50 और उससे प्लस हो गई है तो आप कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस में चले जाइए, क्योंकि आपको रिस्क कम रहेगा और आप सेफ रहेंगे। यदि एज 25 है और आप स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज है, तो आप एक्टिव चॉइस चूज कीजिए। इस तरह से आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। और लास्ट के 2 साल में जब आप रिटायरमेंट होने वाले हैं यानी 58 प्लस में, तो आप आराम से स्टैंडर्ड चॉइस में जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज, आप ऐसे ही ये करने के लिए कुछ भी चूज मत कीजिए कि देखता हूँ एक्टिव चॉइस में क्या होगा, स्टैंडर्ड चॉइस में क्या होगा। इससे आपको
भारी नुकसान हो सकता है। ये आपको तब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप रिटायरमेंट होंगे तो आपके साथ वाले जो भर्ती होंगे आपके साथ, जब वो रिटायरमेंट होंगे तो उनका कॉर्पस और पेंशन ज्यादा बनेगा, जबकि वहीं पे आपका कम बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऐसे कुछ भी चूज मत कीजिए, और गलती चूज करने पे कोई यहाँ पे आपको पेनल्टी नहीं लगती। मॉडरेट ऑटो चॉइस लगभग सभी के लिए सही है। अगर वो टेंशन नहीं लेना चाहते कि कितना किस में जाएगा क्या होगा, तो मॉडरेट ऑटो चॉइस चूज कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट है। नहीं तो अभी जो नया LC75 और बैलेंस LC50 आया हुआ है पिछले महीने, उसके ऊपर भी आप जा सकते हैं। इनके ऊपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे मिल जाएगा। आप उसको जाकर एक बार चेक कर लीजिए, तो आपको एनपीएस के लाइफ साइकिल के बारे में जानकारी हो पाएगी, तो आप सही से इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी एनपीएस के स्कीम्स के बारे में। यदि आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।